अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कभी आपने गौर किया है कि बाज़ लोगों की सोच हकीकत बन जाती है और बाज़ की सोच सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान वही पाता है जिसका वो अहल बन जाता है। तो सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप अंदर से क्या बन चुके हैं। आज हम जानेंगे कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत में सोच कैसे हकीकत बनती है और क्यों हर सोच पूरी नहीं होती। सोच और तकदीर का जो ताल्लुक़ है, नाज़रीन मुहतरम, पहले वो समझिएगा कि आम इंसान समझता है कि तकदीर बाहर से आती है, लेकिन सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं तकदीर बाहर नहीं अंदर से बदलती है। आपकी सोच आपके यकीन को जन्म देती है, यकीन फिर आपका अमल बनता है, अमल आदत बनती है और आदत तकदीर बन जाती है। इसीलिए हर सोच फौरन पूरी नहीं होती कि आप जो सोचें वैसा हो जाए, क्योंकि हर सोच के पीछे वो यकीन मौजूद नहीं होता जो कायनात को हिला दे। क्यों हर सोच पूरी नहीं होती? जैसे कि हम इंसान चाहते हैं कि हम जो सोचें वैसा हो जाए। तो इस बारे में सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो ज़ुबान कहे और दिल ना माने वो दुआ नहीं सिर्फ अल्फाज हैं। मोहतरम सामीन, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं मगर दिल डरता है, नीयत कमज़ोर होती है, यकीन अधूरा होता है, इसलिए सोच ताकतवर नहीं बनती। जब ये तमाम कमज़ोरियां हमारे अंदर मौजूद होती हैं ना, और हम सोच रहे होते हैं और फिर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमने जो सोचा है वैसा हो जाए, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं। वो सोच जो हकीकत बन जाती है, जैसा आप सोचें वैसा हो जाए, वो कैसे? यहाँ पर सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत के मुताबिक वही सोच पूरी होती है जो खालिस हो, अल्लाह पर छोड़ दी गई हो, अना से पाक हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ देता है तो अल्लाह पाक अपनी अता नाजिल करता है। सुबहान अल्लाह। यानी जब आप इसरार छोड़ते हैं तब आपकी सोच में असर आता है और वो सोच आपकी हकीकत बन जाती है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर देना सीख जाते हैं, जब उसके सपुर्द करना सीख जाते हैं, तो फिर आप जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। अब ये हमारे अंदर खामोश यकीन की ताकत क्या है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा अहम और ख़ास नुक्ता नाज़रीन मोहतरम समझिएगा। फरमाते हैं, खामोश यकीन सबसे बड़ी इबादत है। जो लोग कम बोलते हैं, कम मांगते हैं और ज़्यादा भरोसा रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर, उनकी सोच में शोर नहीं असर होता है। कायनात शोर नहीं सुनती, कायनात यकीन सुनती है। और जब आपके अंदर ये यकीन बैठ जाता है और ये खामोश यकीन होता है कि आपने जो सोचा और फिर उस सोच को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया, अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया, तो फिर वो सोच आपकी हकीकत बन जाती है। और उस हकीकत के पीछे आपका खामोश यकीन होता है। अब हमको खुद को इस काबिल बनाना है, इस अहल बनाना है, और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक देने में कंजूस नहीं, हम लेने में नाअहल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो अताएं बेपनाह है अपने बंदे पर, लेकिन हमें उससे मांगने का, लेने का ढंग नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच हकीकत बने, आप जो सोचें वैसा
ہو جائے تو خود سے پوچھیں، خود سے سوال کریں کہ کیا میں اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میرا ظرف اتنا بڑا ہے؟ کیا میں شکر گزار ہوں گا؟ جب انسان اہل بن جاتا ہے نا تو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، نعمت خود بخود اس انسان کے قریب کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا اور سوچ کا اب یہاں پر فرق سمجھیے گا۔ ہر سوچ دعا نہیں ہوتی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دعا وہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ اگر سوچ کے ساتھ یہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، دوسروں کے ساتھ تو ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہوگا یا نہیں، میرے ساتھ کب ہوگا، لوگوں کے ساتھ تو ہو گیا، تو اس طرح کی جو سوچ اور پھر سوچ کے ساتھ یہ وسوسے جب انسان کے آتے ہیں تو یقین نہیں رہتا، پھر یہ انتظار ہو جاتا ہے۔ یقین میں سکون ہوتا ہے، قلب اطمینان میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر اس یقین میں سکون ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ایک عملی نسخہ اور ایک پاورفل میسج جو سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت سے ہمیں ملتا ہے، فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سوچیں وہ ہو جائے تو یہ 3 باتیں اپنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ پہلی، سوچ کم، یقین اور بھروسہ زیادہ۔ نمبر 2، مانگنا کم ہو جائے اور شکر زیادہ جب زندگی میں ہو جائے۔ اور نمبر 3، بولنا کم اور بھروسہ اللہ کی ذات پر زیادہ ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں خاموشی میں وہ مل جاتا ہے جو شور میں نہیں ملتا۔ تو یہ خاموش یقین آپ کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے۔ اپنی سوچ اور اپنی دعا کے ساتھ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو پھر دعا بھی قبول ہوگی، پھر جو سوچیں گے وہ حقیقت بھی بن جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں ہر سوچ حقیقت نہیں بنتی، مگر ہر حقیقت پہلے سوچ ہوتی ہے۔ جب سوچ یقین بن جائے اور یقین اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو پھر سوچ نہیں فیصلہ پورا ہو جاتا ہے، پھر جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت پر ایسی مزید ویڈیوز چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی خاموش یقین اور ایسی سوچ اور حقیقت سے نصیب کرے جو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔